फिर जंगल रह जाएगा। तो दुआ करेंगे कि अगर इस तरह का माहौल है तो कोई गरीब गुरबा इस सरकार को वोट ना करे। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हमारे ठेला को तोड़ दिया जाता है, माल को जब्त कर लिया जाता है, माल को लूट लिया जाता है। वोट कोई भी इलेक्शन हो, नगर पंचायत का हो या प्रधानमंत्री का हो, जब सरकार का हम लोग हैं तो सरकार का सामान मेरा क्यों नहीं। सरकारी काम में हम बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन हमारे पेट का भी व्यवस्था होना चाहिए। जब लोग स्मार्ट नहीं रहेगा तो स्मार्ट सिटी कैसे रहेगी है? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है कि मांगों के साथ एक बार फिर पुराना कपड़ा मार्केट के जो लोग हैं वो धरने पर हैं। क्या कुछ मांगे हैं हम आपसे जानना चाहेंगे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, मांग के साथ सड़कों पर है, क्या कारण है? मांगने का सबसे बड़ा कारण सर ये है कि जब सरकार का हर वोट कोई भी इलेक्शन हो, नगर पंचायत का हो या प्रधानमंत्री का हो, जब सरकार का हम लोग हैं तो सरकार का सामान मेरा क्यों नहीं। हम लोग सरकार के लिए हर तत्पर, जो भी आदेश आता है हम लोग उसका पालन करने के बावजूद भी जब सरकार हम लोग पे दावा करते हैं कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग यहाँ का 3 पीढ़ी बीत चुका है, तो मेरा सरकार पर क्यों नहीं दावा हो सकता। मांगे क्या है आप? हम लोग का मांग और कुछ नहीं है, सिर्फ पेट का भूख का मांग है। हम लोग का मांग सिर्फ पेट का भूख है और कोई मांग नहीं है। हम लोग का कहने का सिर्फ यही आदेश है, हुजूर माई बाप आप लोग सरकार है, आपको हम लोग वोट दे करके बैठाते हैं ताकि गरीब गुरबा का आप लोग नाम, अति पिछड़ा और दलित का आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार में, विधानसभा में, संसद में जाकर के। लेकिन यहाँ पर धरातल पर आकर के आप सही से सर्वे करेंगे आप तो आपको मिलेगा कि आपका जितना भी अति पिछड़ा गरीब गुरबा है सब भूखे मर रहा है आज के डेट में। नगर निगम वाला इतना अत्याचार कर दिया है कि हम लोग को बैठने तक का जगह नहीं दे रहा है। और उसके बाद जितने भी प्राइवेट कंपनी से जितने भी कर्मचारी को यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ नगर निगम में, हम लोग से पैसा वसूली करने के बाद भी हम लोग को भगाता है, मारता है, पीटता है, सामान का क्षति करता है। हम लोग क्या करें इसके बाद। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं किस तरीके से जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है कि मांग को लेकर सड़क पर है। क्या कुछ कहना है? वेंडरों के लिए 2014 में कानून पास हो चुका है। इस पर जो लिखा हुआ देखिए, वेंडिंग पहचान पत्र मिला है, अब स्थान भी दो नहीं तो गद्दी छोड़ दीजिए, लिखा ना। हमारे पास जब पहचान पत्र है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार निधि योजना से हमको 10,000 से 50,000 तक लोन भी मिलता है। उसके बाद बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हमारे ठेला को तोड़ दिया जाता है, माल को जब्त कर लिया जाता है, माल को लूट लिया जाता है। इसी के आक्रोश में आज हम लोग हर जगह जाते जाते थक गए हैं, मजबूर होकर के हमको आज ये रैली करना पड़ रहा है। वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और भी लोग इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं, क्या कारण है कि सड़क पर आ गए आज फिर से? क्या क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके से? हम लोग का मांगे यही है कि हम लोग का बेगर विकल्प व्यवस्था किए हुए नहीं हटाया जाए। हम लोग को आपको ये स्मार्ट सिटी बनाना है, बनाइए, उसमें हम सहमत है, लेकिन उससे पहले हम लोग का व्यवस्था कर दीजिए, हम अपना रोजी रोटी कमाएं। आपको जो करना है कीजिए, इसमें हमारा बाधा नहीं है। सरकारी काम में हम बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन हमारे पेट का भी व्यवस्था होना चाहिए। आपने हमको बोला कि आपको वेंडर कार्ड दिया गया है, आपने बोला आपको एनेमल कार्ड जो मिलता है प्रधानमंत्री की तरफ से वो लोन दिया गया कि आप लोग यहाँ का निर्धारित दुकानदार हैं, इसका प्रूफ हम लोग को कार्ड भी मिला हुआ है। उसके बाद हम लोग हर चीज़ में आपका एग्री है, हम लोग को मंडी खाली करवाया गया, हम लोग उसमें भी तैयार हो गए। चलो सरकार का आदेश है, सरकार हम लोग को श्वासन दिए है कि आपको यहाँ पे जगह चिन्हित करके दिया जाएगा। हम लोग पूरा मार्केट खाली करा दिए। हम लोग को जिस तरह से आदेश मिलता गया हम लोग उसका पालन करते गए। लेकिन सर हम लोग के बारे में सरकार कब सोचेगी? हम लोग कब तक भागते हुए रहेंगे? हम लोग के पीछे भी बच्चे हैं, हम लोग के पीछे भी फैमिली है। एक फूट पाड़ के दुकानदार से 10 फैमिली चलता है सर। अगर इस तरह से हम लोग को किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? फिर वही चोरी चमारी डकैती करेंगे, फिर जेल भरेगा, बोलेंगे क्रिमिनल बिहार काजी बोलता है क्रिमिनल का देश है। तो आप तो क्रिमिनल का देश तो आप बनाना चाह रहे हैं, जंगल राज आप बनाना चाह रहे हैं। जितने भी गुंडा लखेरा पॉकेट मार था सब शराफत में जिंदगी बिताने पर मजबूर हो गया, लेकिन आप फिर वही दिन लाने वाले हैं। सही बोलता है कि जंगल राज फिर से आने वाला है। जिस तरह से ये 6 महीने से 2 साल में आरजेडी का सरकार आया है, फिर वही हाल दिखने वाला। हम लोग तो आरजेडी का तन मन से वोटर थे, लेकिन जिस तरह से अभी इस बार होने जा रहा है फिर जंगल रह जाएगा। तो दुआ करेंगे कि अगर इस तरह का माहौल है तो कोई गरीब गुरबा इस सरकार को वोट ना करे। जी हाँ, अगर फिर से एक बार जानती है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लोग स्मार्ट है ये नहीं है, स्मार्ट सिटी बना रही है सरकार। जब लोग स्मार्ट नहीं रहेगा तो स्मार्ट सिटी कैसे रहेगी है? हाँ, जब लोग स्मार्ट नहीं रहेगा तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी है?
और सरकार, नीतीश सरकार बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनावेंगे, और स्मार्ट पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये स्मार्ट सिटी है? इतना गरीब मर रहा है, 5 लाख 10 लाख जनता बेरोजगार हो गई है, भूख से मर रही है। आप देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कितनी ज्यादा जो है वो नाराजगी देखने को मिल रही है, और किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, कि मांगों के साथ तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और किस तरीके से भारी संख्या में आज पटना के सड़कों पर एक बार फिर से बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो आगामी चुनाव में हम सरकार को नतीजा भी इसका दिखा देंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरें कि पटना के सड़कों पर किस तरीके से एक बार फिर बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कपड़ा संघ जो है वो भी आज धरने पर पटना के सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।